नमस्कार, न्यूज तड़का में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरुण सैयद। कांग्रेस का हवा का रुख बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अर्चनाताई पाटिल को चुनावी मैदान में निकालेंगे, ऐसे लोगों में चर्चा है। मेरे साथ खुद अर्चनाताई पाटिल चाकुरकर हैं। स्वागत है आपका न्यूज तड़का में। नमस्कार, न्यूज तड़का के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। किस तरह से देखते हैं ये आने वाले चुनाव को? आप इंटरेस्टिंग है, ऐसे लोगों में चर्चा है, और पार्टी ने खासतौर पे आपका टिकट डिक्लेयर किया है अनधिकृत, ऐसे भी लोगों में जानकारी है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैंने जरूर पार्टी को अपने लिए इच्छा जाहिर की है, पार्टी के सामने, आप सबके सामने। मैं, अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। भारतीय जनता पक्ष का अधिकृत उम्मीदवार के तहत मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। लोगों में ऐसे चर्चा है कि आपको कहा है तभी आप इस पार्टी में हैं, मौजूद हैं, और इस कई दिनों से आपका जो काम है, रणनीति है, वो आप शुरू कर चुकी हैं। नहीं, मैं अकेली नहीं कर रही हूँ। भाजपा से जितने लोग इच्छुक हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और सब लोग भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं। चाहे चेहरा किसी का भी हो, अंत में हम सारे पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस का बाली किला माना जाता था लातूर में, और 2019 में संभाजीराव पाटिल ने उसका एक अलग अंदाज में उनको बता दिया था कि कांग्रेस का बाली किला नहीं, ये भाजपा का ही कांग्रेस बाली किला है, ऐसी भी जानकारी दी थी और करके बताया भी था। अब क्या करने वाले हैं भाजपा विशेषता और आपके माध्यम से? मुझे लगता है भाजपा ने तय किया है, ठान लिया है कि इस बार महायुति का बिल्कुल बम्पर मेजोरिटी से सरकार बनानी है। तो उस रणनीति के तहत हम छोटे छोटे तबके, बट मेजोरिटी जो मेजर प्लानिंग है वो हो चुकी है, उसके लिए काम भी चल रहा है। अब रही बात यहाँ के लातूर के लोकल इलेक्शन की, तो भारतीय जनता पक्ष पहले भी बहुत सीरियस था, आज भी और कल भी रहेगा। तो देखते हैं मैदानी जंग क्या क्या होता है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा, हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके समय आपने देखा कि किस तरह से लोग टूट पड़े थे कांग्रेस की ओर, और भाजपा को काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी लोगों ने, पसंदी नापसंदी की थी। इस पर कैसे देखते हो, और ये जो विधानसभा आने वाली, उस पर कितने परसेंटेज लोग आपके साथ रहेंगे, ऐसा लगता है आपको? वो परसेंटेज वाली बात शायद आज मैं बहुत ज़्यादा जाहिर तरीके से नहीं कह पाऊंगी आपको, बट मैं आपको पहले लोकसभा से शुरुआत करती हूँ। हम सब ने जो देखा कि भारतीय जनता पक्ष ने भी इस बात को एंटिसिपेट नहीं किया था कि फेक नैरेटिव रियल में कब कन्वर्ट हो गया। तो वो थोड़ा सा एरर ऑफ जजमेंट हो गया, टाइम नहीं मिला, उसके ऊपर डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी यंत्रणा को टाइम नहीं मिला, तो उसकी वजह से एक भारी भरकम नुकसान। हालांकि दोनों पार्टीज का, जो महाविकास आघाड़ी और महायुति का देखा जाए, तो 2 लाख का वोट्स का अंतर है सिर्फ, बट उसका कन्वर्शन इनटू सीट्स बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके पहले जो फेक नैरेटिव सेट किया गया था, उसके हम विक्टिम हो गए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि 400 पार का जो नारा था, उसकी वजह से अंदरूनी भी सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। तो वो मतलब बहुत सारे मसले हैं जो इकट्ठा होके रिजल्ट हमारा अनपेक्षित हो गया। बट उसके बाद पार्टी में मंथन हुआ है, प्लानिंग हुई है, बहुत माइक्रो प्लानिंग हुई है, और उसका हमें सबसे अच्छा डिसीजन जो देखने को मिला तो हरियाणा इलेक्शन का है। सारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, लोगों ने, सब ने बोला था कि वहाँ भारतीय जनता पक्ष की सरकार नहीं बनेगी, बट जो कार्यकर्ता ने और पार्टी ने ये पूरा चुनाव अपने हाथ में लिया, और रिजल्ट आपके सामने है। उससे बेहतर और उससे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। लाडली बहन योजना का कितना फायदा होगा इससे? जरूर होगा। हमारी लाडली बहनें वो ये नहीं देख रही है कि, अब देखिए, जो लोकसभा में आरोप लगाया गया कि मुस्लिम के लिए स्पेशली, बट मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, हमारी मुस्लिम बहनें जो है, जिन्होंने लाडली बहन में, लाड़की बहन, उसमें जिन्होंने लाभ लिया है, वो हर कोई, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, हाथ पकड़ के बड़े प्यार से मुझे बोलते, ताई आम्हाला आमच्या हक्काचे पैसे मिळाले। मराठी में बोलते, हिंदी में बोलते, भाषा कोई भी हो, खुशी की भाषा एक ही है। तो मुझे लगता है उसका अंदाजा आप लोग आज कोई भी इम्पैक्ट उसका एसेस नहीं कर पाओगे। बहुत बढ़िया इम्पैक्ट हो गया। हमने अमूमन ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम लोग दूर जाते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, आप चुनावी मैदान में आएंगे, ऐसे लोगों में चर्चा थी, उसके बावजूद मुस्लिम लोग, मोमेडियन लोग आपको घर पे बुला रहे हैं, आपका इस्तेकबाल कर रहे हैं। ये क्या ये पारिवारिक संबंध होने के कारण है, या नहीं? इसमें 2-3 एंगल्स है कि पहली बात है कि चाकुरकर साहब को लातूर के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने 8 बार इलेक्शन जितवाया है,
तो इसलिए उन सब बहुत लोगों से पारिवारिक रिश्ते हैं। इस राजनीति के माध्यम से अनेक लोगों को उनके कामों में हेल्प करने का अवसर मिला हमें, तो वो एक पर्सनल रिलेशन बन गया उनके साथ में। थोड़ा सा बीच में हम लोगों का गैप हुआ था, बट जब हम वापस आ गए हैं तो वो लोग ये नहीं देख रहे कि हम कौन से पार्टी की तरफ से आए हैं, वो ये देख रहे कि ठाकुरकर साहब की फैमिली आई है और उसमें हमारे कल्चर में बहू बेटियों का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, और उस तहत मुझे लगता है जो इस्तकबाल हो रहा है वो एक बेटी का एक बहू का हो रहा है, तो वो मुझे बहुत दिल को बहुत छूता है मेरे दिल को। चुनाव में इसका बेनिफिट होगा, मतों के माध्यम से वो आपको दिखाएंगे, आशीर्वाद देंगे बहू बेटी बोलकर आपके? बिल्कुल होगा, उसमें शंका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शंका ले रहे इसके पीछे जो मेरे सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट आ जाती है तो उसको काटने वाली एक यंत्रणा तुरंत काम करने लगती है और उन लोगों को जाके भड़काया जा रहा है कि ये है जाति पाति धर्म, बट लोग सब समझते हैं, उनको दिल की बात बड़ी अच्छे से समझ आती है। अमूमन ये देखा गया है कि औसा में अभिमन्यु पवार जी के पीछे मुस्लिम रहे, जरूर, और निलंगा में संभाजीराव पाटिल निलंगेकर इनके पीछे मुस्लिम रहे। उनको कैच करने के लिए क्या आपके नए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दो मुस्लिम लोगों ने औसा में देखा कि उनके लिए भलाई अभिमन्यु जी करेंगे, मुस्लिम लोगों ने निलंगा में देखा कि उनका भला काम संभाजी भैया करेंगे, तो उनके पीछे वो आगे है। उसके लिए और कोई जादू टोना करने की जरूरत नहीं, जादू टोना दूसरे वाले करने दीजिए। महिला बोलकर आप कहीं कम गिरेंगे ऐसा लगता है कि आपको? तो लोगों में ऐसी चर्चाएं हैं कि महिला है, मर्यादा होती है, कब जाना है घर, क्या जाना है, ये सारी चीज़ों के लिए आप किस तरह से उसको जवाब देंगे? अब ये बातें कैसी है ना, अभी से बोलेंगे तो आप मुझे आजमा के देखिए तभी तो उसका जवाब मिलेगा। बट महिला किसी स्तर पे कम नहीं है। आज भी अंतराल में सुनीता विलियम्स अभी भी वो स्पेसशिप में बैठी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है उसका कोई प्रॉब्लम होने वाला है। और आप लोगों ने सबने एक्सेप्ट किया है तो क्या डिफिकल्टी है उसमें? क्या विकास होने का रहा है, क्या विकास हुआ है खासतौर पे लातूर कॉन्स्टिट्यूंसी का? विकास की अपनी एक गति है, वो चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि उसकी गति को और प्रगति की ओर हमें लेके जाना चाहिए। खुद की इन्वॉल्वमेंट चाहिए हर चीज में। एक क्षेत्र किसी का, मतलब हम लोकशाही में काम कर रहे हैं, हम कोई अलग सिस्टम में नहीं काम कर रहे, तो लोकशाही में क्या होता है कि लोगों की भलाई किस में है उस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए, और वो जो करेगा लोग उसके पीछे रहेंगे। क्या मुद्दे होने चाहिए? लोगों के मुद्दे होने चाहिए। हमारा विकास कितना हुआ ये विकास नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस कितना बड़ा ये विकास नहीं है, मेरे पास कितने नई संस्थाएं आ गई ये विकास नहीं है, हमने कितने नए लोगों के लिए काम किया ये विकास है। और हम जिस दिन वो कर पाएंगे तो लोगों को वो जब बात अच्छी लगती है। क्या समस्याएं आप देखती हैं? आप इसी शहर में रहती हैं, यहीं पे आपका घर है? मुझे लग रहा है कि हमारा हम जो इंडिया से आउट ऑफ इंडिया लोग जाते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा, तो लातूर का भी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लातूर के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, बट सारे बच्चे पुणे जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कोई सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, तो हम उनको यहाँ रख के उसका लातूर के विकास में, लातूर के डेवलपमेंट में क्या एडिशन कर सकते हैं, इसमें विचार करना चाहिए। लातूर के पानी को लेकर काफ़ी सारा घमासान हुआ था, और जो एक्स मेयर थे अख्तर मिस्त्री, वो आपके पारिवारिक संबंध होने के कारण आप राष्ट्रपति तक उनके पास आपके माध्यम से वो पहुंचे थे। लातूर की पानी की समस्या जानी थी, ट्रेन से पानी भेजा था देवेंद्र भाऊ ने, तब उसको कैसे देखती हैं? इसको कैसे मैचअप करना चाहिए? अख्तर भाई का और हमारा मतलब पारिवारिक संबंध है, ये तो सभी को पता है। तो जब पानी की समस्या बहुत डरावनी हो गई थी, तो आदरणीय चाकुरकर साहब का जो दिल्ली में उनका जो कनेक्शन है, रुतबा है, उसकी वजह से जो इजी लगा कि ऊपर से थोड़ा सा अटेंशन आएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। क्या होता है ना कि हम जिस लेवल पे हैं तो उस लेवल से हेल्प कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो मुझे लगता है साहब ने वही सोच के लातूर वालों का ट्रेन का व्यवस्था किया। देवेंद्र भाऊ ने भी उसको रिस्पेक्ट किया और लातूर वालों को उन्होंने हवा पे नहीं छोड़ा। हालांकि ये काम और भी लोग कर सकते थे, बट काम जो हुआ वो सबके लिए हुआ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बातें लोग याद रखते हैं। तो उसके बाद में उनको मेयर को क्या पनिशमेंट मिली वो भी आप सबको पता है।
तो पानी का राजकारण बहुत इम्पोर्टेंट है लातूर शहर के लिए। आप क्या करना चाहेंगे खासतौर पे पानी को लेकर? मैं पानी अगर आप चुनाव मैदान में आते हैं, जीतेंगे, उसके आगे नहीं, देखिए मैं इच्छुक हूँ, मैं चुनाव मैदान में आना चाहती हूँ, बट मान लीजिए मैं नहीं भी आऊंगी तो जो भी आएंगे उनके लिए प्रचार तो करना ही है, तो मुद्दे तो बदलने वाले नहीं है। तो मुद्दा पानी का भी रहेगा, मुद्दा कचरे का भी रहेगा, मुद्दा विकास का भी रहेगा। मैं खुद इस पे काम करना चाहूंगी कि एक जो परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए, हर बार टेम्पररी सोल्यूशन या कोई आभासी सोल्यूशन नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए बहुत लोग इसमें स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ में बैठ के मैं जो कर सकती हूँ अपने ईमानदारी से कोशिश करूँ। और बस कई स्टेट से और कई डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास लोग आते हैं, खासतौर पर अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। आजकल आप देख रहे हैं तो किस तरह का माहौल है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सेफ्टी इशू लग रहा है, क्योंकि काफ़ी रोज ही आपके माध्यम से मैं रोज ही देखते रहती हूँ। तो मैं पुलिस प्रशासन को भी आपके माध्यम से विनती करूंगी कि आप उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब बहू बेटियां, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे सब अनसेफ फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रशासन ने अगर ध्यान दिया तो उनके माध्यम से ये माहौल ठीक हो सकता है। क्या मुद्दे रहना चाहिए? मुझे लगता है मुद्दे यही है जो सबके दिल से, अपने दैनंदिन जीवन में जो मुद्दे ज़रूरी है वही मुद्दे रहने चाहिए। शिक्षा की बात है तो लातूर शिक्षा में सबसे बड़ी है। अगेन मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि विकास हो रहा है बट बहुत स्कैटर्ड है। उसको सबको एक लाके कुछ हम सब मिलके कुछ कर, सबके पार्टिसिपेशन से कुछ विकास का प्लान होना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है विकास इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिविजुअल लोगों के अनेक अनेक कारखाने हो रहे, बैंक बैलेंस हो रहे, बट लोगों को क्या है उसका फायदा जब तक उनको नहीं मिलेगा तो उनका विकास कॉमन लोगों को क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अर्चनादेवी पाटिल चाकूरकर। सिर्फ नाम ही काफ़ी है चाकूरकर परिवार का, लोगों में वोट मांगने के लिए यही काफ़ी है, ऐसे लोगों को लगता है, और कई राजनीतिक पार्टियों को भी लगना चाहिए और लगता भी है। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेते आता रहूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।